मम्मी जी, नौकर मेरे मायके से क्यों आएंगे? अरे ये घर इतना फैला हुआ क्यों है? रोहन, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जरा जल्दी से सारे कपड़े उठाकर रखो, वर्मा अंकल आने वाले हैं। मनोज ऑफिस से आया तो घर की हालत देखकर चिल्लाया, पापा मम्मी तो सब्जी देने गई हैं, इतनी जल्दी मैं अकेला सब कैसे करूँगा? रोहन परेशान होते हुए बोला, ओफो, ये आजकल रश्मि घर को साफ करने का काम क्यों नहीं कर रही है? चलो मैं तुम्हारे साथ काम करवाता हूँ। मैं सारे कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल देता हूँ, तुम सबके तौलिए बाहर तार पर डाल दो, फिर जूठे बर्तन भी रसोई में रख देना, मैं मेज साफ कर दूंगा। और ये शालू कहाँ है? उससे कहो कि वो तब तक चाय बना लेगी। मनोज के कहते ही दोनों बच्चे और मनोज काम पर लग गए। वहीं बैठी मनोज की माँ ये देखकर झुंझला रही थी, अरे बहू आती ही होगी, तुम सब ये घर के काम क्यों कर रहे हो? वो आकर कर देगी। आजकल वो भी ना जाने सारा दिन फोन में क्या किटर पिटर करती रहती है। सब्जी लेने के बहाने बाहर चली जाती है, घर के कामों पर उसका ध्यान ही नहीं है। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। कोई मेहमान आ जाए तो कहाँ बैठा हूँ? कमला जी ने अपने मन की भड़ास निकाली। अरे माँ, इस वक्त ये सब बोलने से तो कुछ नहीं होगा। वर्मा जी आने वाले हैं, तब तक हम लोग मिलकर घर की हालत सुधार देंगे। अगर रश्मि का इंतजार करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। मनोज बोला। 10-15 मिनट में तीनों ने मिलकर घर साफ कर दिया। कपड़े भी साफ हो गए। अब घर की हालत कुछ सही लग रही थी। थोड़ी देर में मेहमान भी आ गए। शालू ने सबके लिए चाय बनाई और मनोज ने नाश्ता लगाया। अभी सब चाय नाश्ता कर रहे थे कि रश्मि भी वापस आ गई। घर की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराई और हाथ मुंह धोकर मेहमानों के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर में ही मेहमान चले गए और रश्मि खाना बनाने के लिए रसोई में रात को डाइनिंग टेबल पर। मम्मी, आज तो पापा और हमने मिलकर पूरा घर साफ कर दिया, वरना अंकल के सामने हमें बहुत शर्म आती। हाँ मम्मी, पता है आपको पापा ने सारे कपड़े धो दिए और मेज वगैरह भी साफ की। और मम्मी, आज तो मैंने चाय भी बनाई। रश्मि बच्चों की बात सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। देखो कैसे महारानियों की तरह मुस्कुरा रही है। अरे मेरे बच्चों से काम कराते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सारे काम तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने तो कोई काम ना करने की जैसे कसम खा ली है। बस रोज सब्जी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती हो। काम करने क्या तुम्हारे मायके से नौकर आएंगे? मम्मी जी, नौकर मेरे मायके से तो नहीं आएंगे। हाँ, अगर घर के सब लोग मिल बांट कर काम करें तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और ये कहाँ लिखा है कि ये सारे काम मेरे अकेली के हैं? क्या बाकी सब लोग इस घर में नहीं रहते? मम्मी जी, अब मैंने काम छोड़ना सीख लिया है। 1 मिनट माँ। रश्मि, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। आज हमें समझ आ गया है कि हमें भी कुछ काम कराने चाहिए, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम रोज जाती कहाँ हो। मनोज, तुम तो जानते ही हो कि मुझे बुटीक के काम का कितना शौक था, लेकिन पहले शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारियों में इतना घिर गई कि कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। अब बच्चे बड़े हो गए तो सोचा अब अपने शौक को पूरा करूं, लेकिन बच्चे तो बड़े होकर भी बच्चे ही बने रहे। अपना कोई भी काम खुद नहीं करना, अपने कपड़े भी इधर उधर फैला देना। तुम्हारे ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं बस घर को साफ करने में ही लगी रह जाती। बच्चों की भी गलती नहीं है, उन्होंने जैसे अपने पिता को देखा वैसे ही वो भी करने लगे। आपको भी कोई काम करने की आदत नहीं। घर में सबको केवल रश्मि ही काम के लिए दिखाई देती, लेकिन सब ये भूल गए कि रश्मि की भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। कोई रश्मि के साथ हाथ नहीं बटाना चाहता। यहाँ तक मम्मी जी भी खाली बैठे ये नहीं कहती कि बैठे बैठे कपड़े मैं तह लगा दूंगी। आपके और बच्चों को कितने दिन से कह रही थी कि कम से कम अपना सामान जगह पर रखो, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने काम को ऐसे छोड़ने का फैसला किया और एक फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां मैं रोज शाम को 1 घंटे के लिए जाती हूँ। अब देखो मेरी तरकीब काम आई। आज जब सिर पर पड़ी तो सबने मिलकर घर भी साफ कर दिया और चाय नाश्ता भी बना लिया। मनोज, अगर सब लोग मिलकर रोज थोड़ा थोड़ा काम करें तो मुझे भी इतनी परेशानी ना हो और मैं अपना शौक भी पूरा कर सकूं। रश्मि की आंखें नम हो गई थी। मनोज ने रश्मि का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, हमें माफ़ कर दो रश्मि, हमारी आदत खराब हो गई थी।
अगर तुम काम न छोड़ती तो हमें एहसास ही ना होता कि तुम अकेले कितने काम करती हो। अब से हम लोग अपने अपने काम बांट लेंगे और अब से तुम्हें सब्जी के बहाने स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। मैं या रोहन तुम्हें लेकर जाया करेंगे। तुमने सही कहा, हमारी आदत खराब हो गई थी। कमला जी मनोज की बात सुनकर मुंह बिगाड़ रही थी। अब तो बेटे ने भी उन्हें बैठे बैठे सब्जी काटना, कपड़े तय करना जैसे काम करने की सलाह दी थी। आज रश्मि को सुकून आया था। अपने मन की बात कहकर वो हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।